अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशौर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, और मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए। दोस्तों नमस्कार। रविवार 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के त्यौहार हनुक्का के दौरान जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तानियों का नाम आया है। दोस्तों, यहूदियों पर आतंकी जो हमला हुआ इसमें कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार भी किए हैं, लेकिन वहाँ के मीडिया इसको बार बार नकार रहा है और चीमा इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। तो आप कमेंट करके बताएं कि चीमा आखिर क्यों बचाव कर रहा है और उसको क्यों मिर्ची लगी। मैडम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 16 के करीब ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, जो कि मैं समझता हूँ ज्यूइश से पहले तो वो इंसान है, लेकिन किसी को उसके इंसान होने की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे मारना, ये बहुत बड़ा जो है वो अलमी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि कल जब ये वाकया हुआ तो हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक ही आवाज होकर कह दिया जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों मैडम, कैसे देखती हैं आप इसको? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, ठीक है जी, उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया वो कौन सी नेशनैलिटी है, वो कहाँ से हैं, उनका क्या किससे ताल्लुक है। कैसे देखती हैं जो इमीडिएटली इंडियन मीडिया ने और सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया, और जी वो पाकिस्तानी है। हालांकि उसके पेरेंट्स के बारे में पता चला है कि वो जो लड़का है वो तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और वो जो बंदा है उसका कोई पता नहीं है कि वो कब किधर कहाँ से आया। कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर, कल ये जब ये हादसा हुआ है या जब ये अटैक हुआ है उसके बाद जो फोटोज आई हैं सोशल मीडिया पे और जो वीडियोस लोगों ने शेयर किए हैं वो देखकर यकीनन बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने भी कहा कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद कोई भी रिलीजन या कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर मारना जो है वो भी गलत है। और एक छोटी बच्ची जो थी उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ, जो कि इस अटैक में जिसकी जान गई है। लेकिन सर इंडियन मीडिया मैंने इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया को ही देख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो, चाहे वो पाकिस्तान से हों या भारत से हों, वो शुरू में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहे थे और कहा जा रहा था कि क्योंकि नाम इस तरह का था, जाहिर है कि नवीद अकरम नाम बताया गया, और जो बाप का नाम था साजिद अकरम, तो कहा यह जा रहा था कि पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, और बीच में कुछ अफगानिस्तान का भी जिक्र निकला कि शायद अफगानिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। और फिर होते होते पता ये लगा कि, बल्कि आज मेरे पास शो में जो है वो वसीम अल्ताफ साहब आए थे, और वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं। ये भी पता लगा है कि जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब मेरे शो में कह के गए कि ये लोग लाहौर के हैं, और ये चीज साबित हुई है। तो अब बेटा बेशक पाकिस्तान ना आया हो, लेकिन ये कि बाप तो 1998 में गया था, और उसके बाद 2001 में जो है वो लड़का जो है वो पैदा हुआ। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होंगे, ऐसी माइंडसेट के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इसराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग पाकिस्तानी थे। और कई वीडियोस तो ऐसी भी आई हैं जिसमें ये बाकी लोगों को कह रहा है साइड पे हो जाओ, और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो वहां पर फेस्टिवल मना रहे थे। तो सर कैसे इनकार करेंगे हम, फिर क्या किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों का माइंडसेट नहीं बनाया गया? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया? मैं खुद चाह रही थी कि भाई ये पाकिस्तानी ना निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या जो मैंने देखी है, और इवन मेरे शो में आके भी, जैसे मैंने कहा वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा है कि वो लाहौर तक उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जी वो लाहौर से थे ये लोग। अब वो गए यहाँ से लाहौर से होंगे, अब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना, तो वो लाहौर से हो सकता है 1998 में गए हो, और फिर उसके बाद वहां पे किस तरह का माहौल है क्या है, तो आप जानते ही हैं कि आप तो अक्सर बाहर घूमते फिरते रहते हैं, आपने देखा होगा
कि अब यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो उनका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जो है वो अजीब किस्म का हुआ है कि बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है ही नहीं, तो मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान ओरिजिन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ओरिजिन है इनका, यहाँ से ये लोग मूव हुए और वहाँ जाके सेटल हो गए। और एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में ये जो लड़का है ये पढ़ता भी रहा, अल मुराद इंस्टीट्यूट है सिडनी में, वहाँ पे मर्डर किया, दहशतगर्दी की उनके साथ, और वो वहाँ पे कोई अपनी रिलीजियस सेलिब्रेशंस वगैरह कर रहे थे बीच के ऊपर। तो मैं ज़ाती तौर पर इसको कंडेम करता हूँ। ये वाक़या जो है वो बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी जितने भी लोग जो हैं वो बसते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ कल्चर्स का हिस्सा है, वो सब इसको कंडेम कर रहे हैं। आपको एक कम्युनिटी के मेंबर के तौर पर अगर किसी कम्युनिटी के साथ, किसी मुल्क के साथ, उसकी पॉलिसीज़ के साथ अगर आपको इख्तलाफ है, तो कोई भी दुनिया का कानून जो है, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज़ जो है और मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को ये राइट नहीं देता है कि वो खुद हथियार जो है वो अपने हाथ में उठा लें। अच्छा वसीम साहब, मेरी एक साहब से इसी मौजू पे डिबेट हुई, उन्होंने आपकी टाइम लाइन पे आके तो इसको प्रेज किया था। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर इसको सेलेक्टिव आउटरीच कहते हैं कि आप पैलेस्टाइन का जिक्र करते हैं, आप कश्मीर का जिक्र करते हैं, आप सूडान को क्यों भूल गए? सूडान वो मुल्क है जहां 2003 में मुसलमानों का एक मैसेकर शुरू हुआ और उसमें यूएन के इदारे उसको जेनोसाइड कहते हैं। वहां 3 लाख, कम से कम 3 लाख लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है, मीडिया की कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ये भी एक सेलेक्टिव आउटरीच है ना कि आप पैलेस्टाइन पे बोलते हैं, आप सूडान पे नहीं बोलते। हमा एक शहर है सीरिया का, वहां पे 82 में अखवानुल मुस्लिमून के लोग थे, उन्होंने कुछ बगावत की तो वो शहर उन्होंने तहस नहस कर दिया था। उसमें कहा जाता है कि 30,000 to 40,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इतना सीरियन आर्मी ने किया था, तो उन्होंने किया, और भी बेशुमार मिसालें हैं। तो मसला ये है कि अगर मुसलमान हुकूमत मुसलमानों को मारे तो कोई आउटरीच नहीं होता, अगर मुसलमानों को कोई नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट मारे तो उस पर आउटरीच जरूर होता है। और उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि चाइना में मुसलमानों के साथ जो भी सलूक हो उस पर हमारे जो है ना मीडिया बोलता है ना इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देख लें, यमन में देख लें, यमन में कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। जी भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो इंसिडेंट चौधरी साहब हुआ है ना सिडनी के अंदर, इसका एक बहुत और ट्रेजिक एस्पेक्ट भी है। मैं इस पर गौर कर रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था। ये जो 15 लोग वहां पे मारे गए बेचारे, और 50 से ज्यादा जो है वो जख्मी है, वॉन्डेड है। आपको पता है कि ये जो हलाक होने वाले और जो वॉन्डेड है वो 10 ईयर्स से 80 ईयर्स के दरमियान उनकी एज है, और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे। यानी बेचारे वो वहां पे बच गए। देखिए वो कितना बड़ा वो एक खौफनाक वाकया था जो वहां पे हुआ जर्मन में, और यहाँ पे आके इस बीच के ऊपर आके वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो गए। तो ये जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं और उनका फिर रिएक्शन जो है वो इस तरह का हमें नजर आता है, ये दोनों ही कंडेमनेबल है। ये बात करना कि वो लाहौर से हैं, अब समझ नहीं आ रही इस चीज की कि ये काम किसका एक्सप्लेन करना है। ये काम तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का था ना। तो वसीम अल्ताफ साहब ने अगर ये बात कर दिया है, मैं पहली दफा ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप वसीम साहब को कोट कर रही हैं कि वसीम अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि लाहौर के हैं। देयर इज नो सिंगल एविडेंस कि वो पाकिस्तान से भी कोई उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ताल्लुक होता है ना। अगर आप एक बंदा जो है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल कल एक लड़का था जिसका उन्होंने दिखा दिया जी कि ये लड़का जो ये वो है, और वो झूठा निकला। आप जिसकी तस्वीर कल आपको पता है चली थी, आई थिंक आई डू हैव हिज वीडियो। हाँ बिल्कुल, वो गलत था, उसने वीडियो भी अपनी डाली है उस लड़के ने कि मैं नहीं हूँ। हाँ, वो सेम नाम का दूसरा था और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दिखाएगी। ये जस्ट बच्चा है ये, अब इसको उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा जी कि देखें जी ये जो है ना, ये है वो लड़का नवीद। ये आया, उसने कहा जी मेरी हमदर्दी यूनिवर्सिटी की डिग्री निकाल ली इन्होंने क्या, इसको लिंक्डइन से निकाल के फटाफट उन्होंने कहा चला दो पाकिस्तान के दुनिया के मीडिया पे और साबित कर दो ये पाकिस्तानी है। इसको आप कैसे देखती हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि वो बंदा तो 98 में गया है
उसका ये एक सर बेटा है। बिल्कुल गलत है सर। कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये गलत है, बल्कि हम लोग सब कई और दूसरे भी मेरे समेत वो इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो है जिनका नाम गलत लिया जा रहा है या जिनकी फोटो गलत शेयर की गई है उनको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जरूर लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे जरूर लोगों को देखना कौन से चाहिए कि लोगों आप को? जो भी इस तरह की न्यूज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि इनका नाम वही है जो उसका नाम है। फोटो बात उन्होंने यानी नवीद है, अकराम इनका भी नाम है और नवीद अकराम उसका भी नाम है जिसने फायरिंग की। आप फोटो इन्होंने जो है वो गलत इन्होंने जो है वो लगा दी है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब लोग उसको भी शेयर कर रहे हैं कि भाई एक नाम के दो लोग भी हो सकते हैं ना, मतलब जैसे आप हैं कमर चीमा साहब है तो आपके नाम का कोई और बंदा भी हो सकता है कि जो मतलब कुछ गलत करके भाग जाए, और अगर हम आपकी फोटो लगा दें कि ऐसा आपने बैंक में डाका डाला है तो ऐसा थोड़ी होगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो मैं नहीं था, मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा था। तो सर ऐसे ही हो रहा है कि नाम एक ही है लेकिन दो अलग अलग इंसान है, और उसके बाद उस आदमी का तो ड्राइविंग लाइसेंस भी शेयर किया गया है, तो जाहिर है शक्ल फर्क है, तो उसको लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। सब और लोग कौन है? ये सब लोग कौन है? सब लोग आप बात कर रही हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन सहाफियों ने इंक्लूडिंग ऑल और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी कि ये इंडिया के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, जो जिनको ये नहीं करना चाहिए था, वो बड़े क्रेडिबल लोग समझे जाते हैं, उनका बड़ा नाम है पाक इंडिया की सहाफत में, वो बड़े पुराने मंजे हुए सहाफी हैं, अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन चलाएंगे तो क्या रह जाएगा? मतलब वो जो कहते हैं ना, सहाफत का जनाजा जरा धूम से निकले, मतलब सहाफत का जनाजा ही निकाल रहे हैं ना, कि मतलब एक इस तरह की फेक न्यूज और वो सारा करके और इमीडिएटली कह देना जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज इंडियन मीडिया नहीं देखा सुबह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बिल्कुल सोशल नहीं मीडिया देखा। में और मैं सोशल सिर्फ सोशल मीडिया देख रही थी, तो उस पर मैंने सिर्फ आदित्य राज कोल का ट्वीट देखा था कल रात को भी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो है वो ये कहा था कि पाकिस्तानी है, बल्कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये शेयर किया है कि वो पाकिस्तानी है, और एक तो मेरा ख्याल है कि कहीं यूरोप वगैरह में रहते हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी यही न्यूज शेयर की है। तो सर कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी जो अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उन्होंने भी शेयर किया है। बात इसका मतलब देखिए, मैं जो चीज कहता हूँ ना, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लोगों का आप पे एतबार उठ जाता है। अगर आप मुझे बात बताएं, अगर आपके बारे में या मेरे बारे में, या मैं तो कोई सहाफी नहीं हूं, मैं कोई खबरें तो नहीं देता, हम तो एनालिसिस करते हैं। द पॉइंट हियर इज क्लियर कि भाई जो लोग आपको सुनते हैं दे ट्रस्ट इन यू, सो डू नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को ऊपर वो ना करें। आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, अब वो करते क्या है जो कल से हो रहा था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई डोंट वांट टू नेम एनी जर्नलिस्ट, मैं नहीं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, उसको इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कोट किया, ठीक है। फिर इन्हीं सहाफियों ने जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि देखें वो ये कह रही है, पहले खुद खबर बनाई, फिर उन्होंने वो जो है ना क्या उसे बोलते हैं, पहले खुद खबर बनाई, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलाई, फिर इजरायली अखबार ने इनको कोट किया, फिर इन्होंने उसको कोट किया, तो ये एक साइकिल बना। तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। कोई भी करे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और अफगानिस्तान और अमेरिका। लेकिन मैडम एक बात बताएं आप, जस्ट एज ए यूर जर्नलिस्ट, ये काम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच मीडिया क्यों नहीं करता? ये काम हमारे यहाँ से क्यों होता है? वो तो बड़ी क्रेडिबल तरीके से खबर देते हैं, उनके सहाफी तो बहुत अच्छे अंदाज से खबर देते हैं, ये यहाँ से ये चीज क्यों होती है इस खित्ते से? मैं इंडिया का भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि इट विल बी वेरी बायस्ड अगर मैं कहूँ जी कि इंडिया, लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया की इसलिए बात होती है क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, तो आपको पता है उन्होंने कह दिया था हमने कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर बंदरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद की बंदरगाह पे हमारे जहाज जो हैं वो लैंड कर चुके, वो
कोपोर्ट कर चुके हैं, दोस्तों ने हमारे मीम्स बनाए। तो ये वहीं पे क्यों होता है ये चीज? व्हाई इज इट सो? सर देखें जो गलत खबर है, या अगर कोई कह लीजिए कि खबर सही नहीं है, ऐसी तो इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन हो चाहे इंग्लैंड का हो या कहीं का हो, बीबीसी या कोई भी, तो वो भी कभी कभार गलत खबर दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलत खबर दी ही नहीं, या उन्होंने जल्दबाजी में कोई न्यूज लगाई ही नहीं। वहां से बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स या न्यूज के जो आउटलेट होते हैं, वहां से भी कभी कभार जो है वो कोई खबर ऐसे आ जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपटीशन भी चलता है कि कौन पहले न्यूज लगा दे, उस चक्कर में भी हो जाता है। वरना तो होना तो ये चाहिए, चलें अगर कभी आपकी कोई खबर गलत हो गई तो आगे आप एहतियात करें, आप बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ें, ताकि दोबारा डबल चेक करें, हर तरह से चेक करें, क्योंकि इंसान में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन सर जिस वक्त किसी को अगर किसी जुर्म में पकड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस के पास जाकर कोई किसी के खिलाफ शिकायत करे, तो पहले क्या करती है पुलिस? उसको अरेस्ट करने के बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या पहले भी इसने कोई क्राइम किया है, क्या पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा रहा है, इसका जो माजी है या इसका पास्ट कैसा रहा है। तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो सबने ये बात की। अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 इयर्स हमसे गलती होती रही। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं, और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं, और आजकल भी कुछ भी आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरा पास्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत बुरा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है जिसके ऊपर सब जिंदा है, मतलब उसको जिक्र कर करके लोग जिंदा रहना चाहते हैं उस पास्ट को। मैं ये सवाल आपसे बात करना चाह रहा हूं मैडम, एक है पास्ट है, एक है कि एक इंसिडेंट हुआ है, और उस इंसिडेंट पे आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाए विदाउट एनी फाइनल जो रिपोर्ट आने से पहले ही। देखिए एक चीज ये है, दो चीजें, हाँ अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, और मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए, वो कुछ नहीं बता रहे। और एक ये है कि पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का, वो कहे जी पाकिस्तानी है। ये सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए, और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके। और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं, जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया, मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है, आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं, आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टैब्लिश होगी ना, तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे, सर लोग अंदाजा बता रहे, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है, और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखें ये बात कर रहे हैं।
तो अच्छी फिर बात आप है। सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तो हमारे एक पीछे होता पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज पे लाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का कंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, कभी यू विल नॉट। नहीं। ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है। जियो न्यूज पे जो बात की, आपने भी कहा कि आप भी तो जियो न्यूज पे बोल रहे थे ना। मैंने जियो न्यूज पे क्या कहा? मैंने जियो न्यूज पे सिंपल बात ये की, मैंने कहा एक भारत के मीडिया का करेक्टर मई की जंग में आया था, जिसको सारे के सारे इंडियन दोस्तों ने डिस्करेज किया कि ये ऐसे नहीं इनको करना चाहिए था, जो वॉर मॉन्गरिंग की थी। मतलब भी कुछ हुआ नहीं है, लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफकत और हमारा जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान से, वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ, उनको करने दें, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही मतलब नो फैक्ट इज क्लियर, कुछ भी पता नहीं है अभी। जब होगा हम, मैं और आप मिलके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने कहा कि हमारा पास्ट है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि जहां जहां जो चीजें क्लियर हैं उसके हवाले से तो मतलब हम बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ चीजों का पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन लगे पाकिस्तान देखो बिकेगा। आप समझती हैं, आपकी हंसी बता रही है बिकेगा, तो ये जो बिकेगा ना, ये है कहानी मैडम। तो मैं तो हंसती ही रहती हूँ, मैं तो सर पैदाइश ही ऐसी हूँ, हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन खैर सर वेट करना चाहिए, और सर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए, अगर हमारे लोग इन्वॉल्व हैं तो बोले ना, डर किस बात का है सर, डरते क्यों?